मित्रे ये वही जगह है जहां से मंगेश यादव को उठाया जाता है। लोग बताते तो हैं कि पेशावर अपराधी था और बहुत बड़े बड़े क्या होता है कि अपराध करता था, लूटता था। लेकिन लूटने वाले का घर क्या ऐसा ही होता है क्या? हमें तो नहीं पता, लेकिन आप लोग बताइएगा कि सच में लूटने वालों का घर झोपड़ी का होता है, सच में लुटेरे का घर करकट का होता है, और सच में लुटेरों का घर क्या होता है कि ऐसे जंजाल में होता है। चारों तो आप देखेंगे, अगर अब मेरा कैमरा जाता होगा तो आप देख रहे होंगे कि कहीं आने जाने का रास्ता तक नहीं है। कैसे अपराध कर सकता है, क्या कर सकता है कि जिस तरह से आप बताया जा रहा है, सुर्खियों से आप लोग भी देख रहे हैं कि नहीं, बहुत बड़ा अपराधी था। अगर होता तो इसका भी महल होता, जहां तक ऐसा लगता है। अब क्या हकीकत है, ये आप लोग भी ये जगह को गौर से देख लीजिए। इसी जगह से उठाया जाता है और उठाने के बाद लेके जाया जाता है, पूछताछ करने के बाद, और सुबह पता चलता है कि इनकाउंटर कर दिया जाता है। अब हकीकत क्या है, उनकी सिस्टर हैं जो बहुत काफ़ी देखा जाए तो एक पीड़े से गुजर रही हैं। मैं उस दर्द को बयान नहीं कर पाऊंगा। वो एक ऐसा दर्द है जो किसी के साथ होगा ना तो कलेजा छलनी छलनी हो जाएगा मित्रों। ये बोल नहीं सकती हैं, थोड़ा सा परेशानियां हैं और इनके साथ मैं हूँ। लेकिन जिस तरह से सुर्खियों में पता चल रहा है कि नहीं, पेशावर वो क्या होता है कि अपराधी था, खूंखार था, लेकिन देखने के बाद क्या लगता है, ये खूंखार का घर ऐसा ही होता है क्या? आप लोग घर को देखकर बताइएगा। और ये उनकी बहन है, जो इकलौती बहन हुआ करती थी, और इकलौते वो अपने भाई थे। क्या नाम है आपका? प्रिंस यादव। प्रिंस यादव जी। प्रिंस यादव जी, अगर बात कर लिया जाए मंगेश जी आपसे बड़े थे कि छोटे थे? हमसे बड़े थे। आपसे बड़े थे। क्या उम्र रही होगी उनकी? उनकी 20-21 साल उम्र रही। अच्छा। पढ़ाई लिखाई क्या था उनका? पढ़ाई कुछ दिन तक पढ़े थे तो वो लापरवाही करने लगे, तो पापा कुछ दिन के लिए अपने साथ ले लिए। हम्म। तो बोले कि हमारे साथ रहेगा तो ठीक ठाक हो जाएगा, फिर भेजेंगे इसको। अच्छा, क्या क्या मतलब, कैसा मतलब इस तरह से था कि वो पढ़ाई छोड़ दिए? पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या था? उसका पढ़ने का मन नहीं लग रहा था। क्या करना चाहते, शौक क्या था? आप उनकी बहन है, बहुत करीब से उनको जानती होंगी, क्या करना? जब उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था तो वो अपने पापा के साथ चला गया, तो बोले पापा हमारे अकेले कर रहे हैं तो हम भी पापा के साथ रहेंगे। मतलब पापा का सहयोग करने के लिए गुजरात चले जाते हैं, जौनपुर से गुजरात चले। कितने दिन पहले क्या होता है पापा के पास गए थे वो? पापा के पास गए थे तो वही न, रहे होंगे, फिर आए। कितने साल तक पापा के साथ रहे? अब तो रहे, छोड़ने के बाद 2-3 साल थे। पापा के साथ 2-3 साल रहे? हाँ। पढ़ाई छोड़ने के बाद? हाँ। कहाँ तक पढ़े थे वो? 10 तक पढ़े हम। सिर्फ 10 तक पढ़ने के बाद पापा के पास चले जाते हैं, पापा का हाथ बझाने चले जाते हैं कि पापा के साथ रहेंगे तो ये झोपड़ी कुछ अलग दिखेगी, यही ना? हैं? अलग लेकिन दिखी। जिस तरह से सुर्खियों में पता चलता है कि पेशावर अपराधी था और खूंखार था, जहां जाता था गोलियों से भूनता था और भून के लूट लेता था, ये कितना सत्य है? सब झूठ है ये। हैं? ये सब झूठ है, वो ऐसा था ही नहीं। वैसा ऐसा था होता तो हम लोग का ये घर और मकान ऐसा नहीं रहता। हम्म। ऐसा वो नहीं था, जिस तरह उसको बदनाम किए जा रहा है, कहा जा रहा है, वो ऐसा था ही नहीं। पहले भी एक आध अपराधी अगर बात कर लिया जाए, पुलिस पहले भी आई थी, या फिर इनके नाम से थाने में कोई एफआईआर था, या फिर बहुत सारे मुकदमा इन पे पहले भी चल रहा था कि ये पहली बार ऐसा हुआ है? एक बार वो मोबाइल खरीदे थे, जो कि वो पहले से मोबाइल कोई चुराया था, तो उसके मोबाइल के बारे में उसको फंसाया गया। अच्छा। तो उसमें एक बार उसको जैसे जेल भी गए थे, तो इसी सब के नाते पापा अपने साथ ले लिए, बोले कि ऐसे सब करेगा हम वो बोला कि हम तो अब तो फंसे ही गए हैं, लेकिन अब जा रहे हैं पापा के साथ। तब कुछ दिन तक पापा के साथ रहे, फिर आया था 2-3 महीना हो गया, आया था घर पे। तब मम्मी का दवाई दिलवाया हमारा। उस दिन जिस दिन 28 तारीख को घटना हुई, तो उस दिन भाई हमारे साथ स्कूल पे गया अच्छा था। अच्छा, आपके साथ ही स्कूल में गए थे। अगर बात कर लिया जाए कि आप कह रहे हैं कि मोबाइल की जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, मोबाइल इसकी क्या वजह था कि उनको जेल में जाना पड़ा? मोबाइल चुराते थे या फिर मोबाइल ऐसा किस तरह से मोबाइल वो का मैटर मोबाइल था? खरीदे थे, जो बेचा था वो चुराया था। अच्छा, मतलब कहीं सेकेंड हैंड की मोबाइल खरीदे थे, वो चुरा के इनको बेच दिया था, इसके वजह से उनको जेल जा। कितने दिन देर तक जेल में रहे वो? अब हम तो सर दर्द कर रहा है, नहीं बता पाएंगे, पापा बस पूछ लीजिए। देख